वॉल्ट विटमैन। तो टॉक अबाउट जॉन एशबेरी। जॉन एशबेरी को मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों पोएट कहा जाता है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर या मॉडर्न पोइट्री है उसके अंदर आया था रियलिज्म। क्या आया था? रियलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, एक फैमिली या कम्युनिटी की वो बात करते थे। और दूसरी लफ्ज़ और ट्रेडिशन की बात करते थे। ये कहते ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन और पास्ट का जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। आपने टी.एस. एलियट को पढ़ा होगा, वो मॉडर्न था। एज़रा पाउंड मॉडर्न था। अब आ जाए ज़रा पोस्ट मॉडर्न पोइट्री की तरफ। इसमें बात होगी सिर्फ प्रेजेंट की, ठीक है। इंटरनल मोनोलॉग, क्योंकि बहुत सारी साइकोलॉजिकल थीरीज़ आ चुकी हैं इंटरनल मोनोलॉग की, और ये जो ट्रेट्स हैं इस पोइट्री के भी थे इंटरनल मोनोलॉग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें, और ये इधर भी थी। साइको एनालिसिस थीरीज़ जो थी ये अप्लाई की जा रही थी, और ये तकरीबन मॉडर्न एज में की जा रही थी। डार्विन थीरीज़ जो थी इधर भी थी। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके साइंटिफिक और मॉडर्न और साइकोलॉजिकल एलिमेंट और ये सारी चीज़ें इस पोइट्री में शामिल की जाती है। नॉन लीनियर प्लाट होता है। मॉडर्न पोइट्री की क्या ट्रेट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका प्लाट जो है वो नॉन लीनियर होगा। लिटरेचर का एक तो नॉन लीनियर होगा, मतलब वो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलता कि ऐसे 1 2 3 ऐसे चल रहा है, बल्कि वो कभी 2 से स्टार्ट हो जाएगा, कभी 10 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर ऐसे है। तो आप ज़रा मेलोडिक ट्रेन को अगर गौर से पढ़ लें, मेलोडिक ट्रेन्स, जॉन एशबेरी के पास जो रॉ थाट्स आ रही हैं, ऑटोमेटिक थाट्स आ रही हैं, वो वैसे लिखता जाता है। वो ये नहीं, उसे जोड़ता नहीं है, उसको रिफाइनमेंट की तरफ नहीं ले जाता। ये होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है, तो वो उसको ट्रांसलेट करना भी खासा डिफ़िकल्ट है, बट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैंने उसको ट्रांसलेट किया हुआ उस पोएम को। अगर आप उसे सुनना चाहें तो यूट्यूब में मिल जाएगी। मैंने खुद उसको ट्रांसलेट किया, लाइन टू लाइन टेक्स्ट। उसे पढ़िएगा, सुनिएगा, आप इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे। नेचर, ये उसी से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट थे। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ अमेरिका, दो स्टिल कंट्रोवर्शियल। जॉन एशबेरी को कहा जाता है कि बड़ा कंट्रोवर्शियल पोएट है और बड़ा इम्पोर्टेंट पोएट है अमेरिका का, चूँकि अमेरिकन जितने भी पोएट हैं वो बड़े विजनरी पोएट हैं, चाहे वो वॉल्ट विटमैन हो, चाहे वो एमरसन हो, चाहे ये जॉन एशबेरी या रिचर्ड वल्बर हो, जिसने इवन कि टी.एस. एलियट, वो भी अमेरिकन था, अमेरिका से इंग्लैंड गया था। तो ये सारे विजनरी पोएट हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े इंटेलिजेंट। इनको समझना भी खासा मुश्किल है, क्रिटिसाइज़ करना भी। जो समझ नहीं आता उसको क्रिटिसाइज़ फिर कैसे करें। एक तो इसकी खासियत ये है कि दो फ़लसफ़े हैं, एक रियलिज़म का, एक आइडियलिज़म का। दुनिया की किसी फ़िलासफ़ी को भी ब्रेक डाउन किया जाए, डीकंस्ट्रक्ट करें, तो वो इन दोनों या इसके सामने खड़ी हो जाएगी आके, या इसके सामने। ये प्लेटो, ये अरिस्टोटल का है, ये प्लेटो का फ़लसफ़ा है। तो ये क्या करता है, इन दोनों को मिला के कंबाइन करके आपके सामने रख देता है। बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसे क्रिटिसाइज़ कैसे करें। मतलब पेंटर के अंदर अगर आप देखें, पेंटर के पीछे बिल्डिंग है, ये पेंटर खड़ा है, और उसके सामने क्या है, समंदर है। यहाँ पे वो अपना कैनवस और हाथ में वो ब्रश पकड़ के खड़ा है, और इनसे कहता है कि यार मैं ऐसा एक आइडिया लाया हूँ कि ये जो यहाँ से खुद इसकी लहरें उठे और इसके ऊपर
पेंट हो जाएं आके। ये कहते हैं कि तुम पागल हो, ऐसा भी हो सकता है? कोई मुमकिन जो बात है वो करो, इस तरह के रेबल आइडिया ना लाओ, छोड़ो इसको, ये ठीक नहीं है। ये इसको डांटते हैं सारे, इसे बातें करते हैं। ये भूल जाता है टॉपिक और ये कहता है कि चलो मैं अपनी बीवी का बनाता हूँ। वो बीवी का बनाता है, वो पेंट तो करता है, वो अजीबो, उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो अजीबो गरीब किस्म का बन गया। किसी ने उसे कुछ क्या कहा, किसी ने उसे क्या कहा, फिर वो उससे छोड़ के फिर कहता मैं पेंट करता हूँ। लेकिन ये लोग जो हैं उससे बहुत नाराज़ होते हैं कि ये ठीक नहीं है। वो उसके कैनवस को भी उठाते हैं, उसे भी उठाते हैं, उस समंदर में फेंक देते हैं। सो टॉक अबाउट जॉन एशबेरी, व्हाट ही वांट्स टू से थ्रू पेंटर। वो आपको ये कहना चाह रहा है कि आज़ाद आर्ट को क्या किया हुआ है, आर्ट को चेन किया हुआ है, इसको आज़ाद कर दें। जॉन एशबेरी जो 20वीं सेंचुरी की फ्रेंच और जर्मन मूवमेंट थी, सुरलिज्म और डाडाइज्म, ये जो मूवमेंट है ये इरेशनैलिटी की कायल है। चूंकि लोग जो हैं वो मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी लिटरेचर की, पोइट्री के अंदर, स्पेशल पोइट्री, नावल और सब के अंदर जो एक वेव आई थी लिखने की, या मूवमेंट जो आई थी कि लिटरेचर ऐसा होना चाहिए, रियलिस्ट होना चाहिए, रियलिज्म को शामिल करें, तो उसे तंग आ गए थे। वो क्या चाहते थे? सब्जेक्टिविटी चाहते थे वर्क में, इरेशनैलिटी चाहते थे कि आज़ाद करो अकल से पेंटिंग को। तो वो कहता है ये चेन टूट जानी चाहिए, ये वाली आर्ट को आज़ाद कर दें। वो कहता है ना, जैसा आइडिया आ रहा है वैसा पेंट करने दो भाई उसको। वो कह रहा है कि ये उछल के खुद पेंट हो जाए तो क्या है, लेट हिम पेंट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट। इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल है, दोनों फ़लसफ़ों को मिला देता है, चाहे वो जितने भी हो, आपको कंफ्यूज कर देता है। नाम है जॉन एशबेरी। टेक्निक ऑफ सुरलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म। जब इमेज लगा के, चूंकि पेंटिंग, प्लेटो ने कहा था कि पेंटिंग और पोइट्री सेम है। याद करें अगर आपने मुझसे क्रिटिसिज्म किसी ने पढ़ा है या सुना है मेरा लेक्चर, प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर क्या कहा था कि पेंटिंग और पोइट्री सेम ही है, दोनों जो हैं इमिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी पेंटिंग और पोइट्री को सेम समझता है, और उसकी जो टेक्निक्स हैं इम्प्रेशनिज्म की, एक्सप्रेशनिज्म की, 20वीं सेंचुरी की, सुरलिज्म की, ये सारी अप्लाई करता है पोइट्री के अंदर। होप यू गॉट द पॉइंट। इसको भी आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। एशबेरी ट्राई टू यूनाइट द टेक्निक यूज इन द पोइट्री एंड पेंटिंग। अब पेंटिंग के अंदर 20वीं सेंचुरी की जो एवंट गार्ड की जो टेक्निक थी, न्यू एक्सपेरिमेंट था लिखने का, उसमें शामिल हैं इमेजिज्म, सिंबलिज्म, सुरलिज्म, ठीक है, डाडाइज्म, इम्प्रेशनिज्म। मैं थोड़ा सा लिखने में मसला आ रहा है, बहरहाल आप समझ जाएं। एक्सप्रेशनिज्म, ये सारी 20वीं सेंचुरी की इज़म से रिलेटेड जो मूवमेंट थी, ये पेंटिंग की थी, और ये इसके अंदर क्या कर रहा है, उनके अंदर इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है अपनी पोइट्री के अंदर। एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इज़ द हॉलमार्क ऑफ द पोइट्री। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी पोइट्री की है, मैंने आपको बताया कि ये दो फ़लसफ़ों को मिलाता है, आइडियलिज्म और रियलिज्म। आपसे कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म? मैं आपको कहता हूँ कि सारी दुनिया को बड़े बड़े घर बनाने चाहिए, और उनके बच्चे जो अमीर कॉलेजों में पढ़ें, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए, और लोग सारे जो हैं खाना खाएं 3 वक्त का और आराम से सोएं अपने घर में। ये सिचुएशन रियलिज्म की सिचुएशन है या आइडियलिज्म की? क्या कहते हो? जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये आइडियलिस्ट सोच है या रियलिस्ट?
अपने कंट्री में तकरीबन देखा जाए तो मोस्ट पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अपने कंट्री में ले लें, तकरीबन 25 से आप लगा लें 30% लोग जो हैं वो बड़े रिच होंगे, उनकी खुशी बड़े खुशहाल होंगे, बाकी 70% तो बहुत गरीब हैं बेचारे। तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये आइडियलिज़म की सिचुएशन है, ठीक है। तो वो आइडियलिज़म और रियलिज़म दोनों को कंबाइन करता है, और ये इसका हाल मार्क वो कहता है कि मेन चीज़ है उसकी पोइट्री की क्या, रियलिज़म। वो जैसा जैसे उसके सामने हालात आते हैं उसको रियलिस्ट व्यू के साथ बताता जाता है। ये लोग परेशान हैं, ये मेरे भाई हैं, ये धुआं निकल रहा है, ये ऐसे चल रही है ट्रेन, ये है मेरे सामने लड़की है उसने टॉय शॉप। सो दिस इज़ द रियलिज़म। रियलिज़म और आइडियलिज़म दोनों को मिलाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो मुझसे पूछे। यू मे आस्क क्वेश्चन। होप यू गॉट द पॉइंट। यूज ऑफ सब्जेक्टिविटी। जॉन एशबेरी यूज करता है सब्जेक्टिविटी को। सब्जेक्टिविटी एक होती है ऑब्जेक्टिव टेक्निक, एक होती है सब्जेक्टिव। आर्ट के अंदर, आर्ट चूंकि कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है, तो जैसी बात आ रही है आप उसको वैसा डिफाइन कर रहे हो सब्जेक्टिविटी क्लियरली, नाप तोल के उसे 2 + 2 = 4 के फार्मूले को, और एम्पेरिकल नहीं होकर बात कर रहे, तो ये सब्जेक्टिविटी है। जो व्यू आ रहे हैं वैसी भी आप बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं सब्जेक्टिव अप्रोच दे रहा हूँ। टेक्निक ऑफ द साइकोएनालिसिस ऑफ इमेजरी एंड सिंबलिज्म। अब मॉडर्न पोइट्री का ये खासा है कि वो सिंबलिज्म यूज़ करती है। पिसा टावर, वो कहता है यहाँ पे लोग मुझे ऐसे लगते हैं जैसे पिसा टावर की तरह। ये पिसा इलाका है किसका, इटली का, ठीक है। इटली के अंदर एक टावर बना हुआ है, नाम है पिसा। वो ऐसे झुका हुआ है, मैं अगले दिन मैंने शायद आपको, ऐसे झुका हुआ है। तो उसका जो ऐसे झुकना है वो ह्यूमन विशेस को ज़ाहिर करता है, जैसे इंसान जो है अपनी ख्वाहिशों के लिए, तो एक लिटरेरी सिंबल बन गया है। साइकोएनालिसिस देता है, ये भी मॉडर्न टेक्निक है। इमेजरी, इमेजेस यूज़ करता है, बबोले, और उसके बाद वो फोटो म्यूरल और पैमाने की, ठीक है, वो सारी इमेजरी यूज़ करता है। मेलोडिक ट्रेन से आप उठा उठा के बताएं। क्लोक्वल का मतलब होता है आम फहम, स्टाइल ऑफ यूजिंग एंड यूज़ ऑफ द स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल करता है। इमेजरी, ठीक है, सिंबलिज्म, मेटाफर, हाइपरबली, लाइटटीज, और ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है। ओनोमेटोपिक साउंड्स। सो दीज आर द devices he used. We discussed about John Ashbery as a modern and postmodern. So these are the points I have already sent you about his assignment. You must learn it.